रामपुर एक छोटा सा सुनसान गांव था जहां गरीबी इतनी पुरानी साथी बन चुकी थी कि लोग उसे छोड़ने से डरते थे। गांव के बाहर एक पुराना सूखा तालाब था जिसके किनारे रामलाल का टूटा फूटा झोपड़ा खड़ा था। रामलाल की उम्र 50 के पार थी, लेकिन मेहनत और भूख ने उसे बुजुर्ग बना दिया था। उसकी पत्नी सरला दिन रात मेहनत करती और छोटा भाई हरि शहर से कभी कभी गांव लौट आता। उनका खेत छोटा था, बारिश पर निर्भर। अच्छी फसल हो तो 2 वक्त का खाना, वरना सिर्फ चिंता और नींद की कमी। रामलाल रातों में अक्सर सोचता, काश जिंदगी में कभी कुछ बदल जाए। एक दोपहर जब पहली मॉनसून की बारिश थम चुकी थी, रामलाल खेत जोत रहा था। हल चलाते चलाते अचानक वो किसी कठोर चीज से टकराया। पहले तो उसे लगा कि कोई पत्थर होगा, लेकिन ज्यों-ज्यों मिट्टी हटाई, एक पुराना जंग लगा लोहे का संदूक नजर आया। रामलाल का दिल धड़क उठा। वो चारों ओर देखता है, कोई नहीं था। हाथ कांपते हुए उसने संदूक खींचकर बाहर निकाला। भारी था, लेकिन उत्सुकता ने ताकत दे दी। भगवान, ये क्या है? कहीं सपना तो नहीं? संदूक खुला तो अंदर नई नई नोटों की गड्डियां थी, कुल 1 करोड़ रुपए। रामलाल की सांसें थम गई। इतने पैसे उसने सपने में भी नहीं देखे थे। लेकिन संदूक के तले एक पीला फटा पुराना कागज पड़ा था। उस पर काली स्याही से लिखा था, अक्षर कुछ विकृत, जैसे किसी ने कपकपी में लिखे हो। चिट्ठी में लिखा था, ये धन अब तुम्हारा है, लेकिन कुछ शर्तें हैं और इन्हें तोड़ने की सजा बहुत ही भयानक है। पहली शर्त, इन पैसों से कभी किसी जीव को दुख नहीं पहुंचाना। एक भी आंसू तुम्हारी वजह से ना बहे। दूसरी शर्त, हर महीने ठीक आधी रकम गरीबों, जरूरतमंदों में बांटनी होगी, बिना किसी को बताए, बिना नाम लिए। तीसरी शर्त, अगर तुम लालच में आए, एक पैसा भी खुद के लिए ज्यादा रखा या किसी को धोखा दिया, तो ये धन तुम्हारी छाया बन जाएगा। रातें इतनी काली होंगी कि तुम्हें लगेगा सूरज कभी नहीं निकलेगा। सपनों में मैं आऊंगा, तुम्हारी नींद छीन लूंगा, तुम्हारी शांति छीन लूंगा, और अगर शर्तें बार बार तोड़ी तो ये धन तुम्हें जिंदा खा जाएगा। धीरे धीरे तुम्हारी सेहत, तुम्हारा मन, तुम्हारी जिंदगी। याद रखो, मैं हमेशा देख रहा हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे अंदर हूं। चिट्ठी के नीचे एक लाल काला निशान था, जैसे किसी ने खून और काजल मिलाकर बनाया हो। रामलाल के पीठ पर सिरहन दौड़ गई। उसने चिट्ठी दोबारा पढ़ी, फिर तीसरी बार। शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। ये किसने लिखा? कोई मर चुका इंसान या कोई कुछ और? वो संदूक बंद करके घर की ओर चला, लेकिन हर कदम पर लग रहा था कि कोई पीछे चल रहा है। पेड़ों की छायाएं लंबी हो रही थी। हवा में एक ठंडी सड़ी हुई महक थी। घर पहुंचकर उसने दरवाजा अंदर से बंद किया और सरला को आवाज दी। सरला चूल्हे पर चाय बना रही थी। अजी, इतनी जल्दी लौट आए, चाय पियोगे? सरला, बैठो पहले, तुम्हें कुछ दिखाना है, लेकिन वादा करो कि तुम डरोगी नहीं। रामलाल ने संदूक खोला। सरला की आंखें फैल गई। उसने हाथ जोड़ लिए। हाय राम, ये इतने पैसे कहां से? तुमने कुछ गलत तो नहीं किया जी? अरे नहीं, खेत में मिले, दबे हुए। लेकिन ये चिट्ठी पढ़ो। सरला ने चिट्ठी पढ़ी।
उसका चेहरा सफेद पड़ गया, हाथ से कागज गिर गया। हे भगवान, ये क्या लिखा है? मैं तुम्हारे अंदर हूँ, जिंदा खा जाएगा। अजी, ये कोई साधारण चिट्ठी नहीं, ये अभिशाप है। हमें ये पैसे कहीं दबा देने चाहिए। सरला, सोचो, 1 करोड़, हमारा जीवन बदल सकता है। शर्तें भी तो अच्छी है, किसी को दुख ना पहुंचाना, गरीबों में बांटना, मैं मान लूंगा। लेकिन वो आखिरी शब्द, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे अंदर हूँ, ये कोई इंसान नहीं लिख सकता। रामलाल चुप रहा। उसके मन में लालच और डर एक साथ लड़ रहे थे। उस रात वे सो नहीं सके। आधी रात को रामलाल को लगा कि कोई उसके कान के पास सांस ले रहा है, ठंडी धीमी सांस। वो चौंक कर उठा। कमरे में सिर्फ अंधेरा था, लेकिन हवा में वही सड़ी महक। कौन है? कौन? कोई जवाब नहीं, सिर्फ दूर कहीं से हल्की फुसफुसाहट। शर्तें याद रखना। सुबह हरि आया। रामलाल ने उसे सब कुछ बताया। हरि ने पैसे देखे तो उसकी आंखें चमक उठी। भैया, हम अमीर हो गए, अब क्या डर? अरे चिट्ठी पुरानी है, शायद किसी ने डराने के लिए लिखी होगी। हरि, शर्तें पढ़, जिंदा खा जाएगा, मैं तुम्हारे अंदर हूं। अरे भैया, आजकल ऐसी बातें फिल्मों में होती है। चलो बैंक में रखते हैं, मैं शहर जाकर देखता हूं। हरि, तुम्हें डर नहीं लगता? कल रात मुझे लगा कोई छत पर चल रहा है।